हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस के इस नए एपिसोड में। आज का टॉपिक है बिहार का मिट्टी। कल हमने पढ़ा था बिहार का मैप, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। कल हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा, बिहार का क्षेत्रफल पढ़ा, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई पढ़ी, हमने उसका भौतिक विभाजन किया यानी फिजिकल डिवीजन किया। उत्तर का जो शिवालिक श्रेणी है उससे रिलेटेड उसको 3 भाग में बटा। सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर, दून, दून घाटी। सोमेश्वर की पहाड़ी की हाइट, सबसे चोटी, सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर की चोटी। उसके बाद हमने पढ़ा गंगा का मैदान, उसमें जलोढ़ मिट्टी और खादर, बांगर मिट्टी, ये सब हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा दक्षिण का संकीर्ण पठार। ठीक है, पठार को भी हमने 2 भागों में बांटा। फर्स्ट इज कि हमने बांटा कैमूर का पठार, जिसमें जो विंध्याचल पर्वत का अंग है, और सेकंड को हमने बांटा छोटा नागपुर का अंग, जो कि खड़गपुर का पठार है, और उसमें मुंगेर वगैरह सब आता है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। आज अगर हम चट्टान, पर्वत, पठार समझ गए, कहाँ पे मैदानी एरिया है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे हिमालय है, तो उससे रिलेटेड हम मिट्टी भी समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी है। तो चलिए देखते हैं। बिहार की मिट्टी। भौगोलिक विभाजन के आधार पर बिहार के मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी बिहार की मिट्टी, दूसरा दक्षिण बिहार की मिट्टी, और तीसरा दक्षिण मैदान की मिट्टी। ठीक है, मतलब उत्तर बिहार के ये मैदान की मिट्टी, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, ये पूरा एरिया मैदानी है, और नीचे जो संकीर्ण है पठार, उस पठार की मिट्टी। तो हमें ऊपर में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो उत्तर बिहार की मिट्टी है। फिर हम उसको 4 पार्ट में बांटे हैं। ठीक, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण कोसी महानंदा प्रणाली और गंडक सरयू के निक्षेप से हुआ है। यानी यहाँ कोसी और महानंदा और गंडक, बूढ़ी गंडक और सरयू यानी घाघरा नदी है, इसके निक्षेप से जो भी गाद इकट्ठा हुआ है, उससे उत्तर बिहार के मिट्टी की आपका निर्माण हुआ है। ये 4 पार्ट में बटा हुआ है: पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। आइए हम इसको इमेज में देखते हैं। ये है हमारा उत्तर बिहार की मिट्टी। तो उत्तर बिहार में हमें ऊपर पर्वत मालूम है कि है, तो ये हो गया पर्वत पादीय मिट्टी पश्चिम चंपारण वाले एरिया में। और यहाँ से लेके किशनगंज तक क्या हो गया, तराई मिट्टी। ठीक है, जो हिमालय के नीचे शिवालिक है, और उसके नीचे जब हम ऐसे हिमालय बनाते हैं और उसके नीचे तराई, तराई के बाद बनता है भाभर, भाभर के बाद बनता है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ में भी 2 खादर और बांगर। ठीक है, और इस तरह से मैदान का निर्माण होता है। तो ये हो गया तराई मिट्टी। फिर हम इसी में देख रहे हैं ये माइनस माइनस वाला जो है, ऐसे लंबा लंबा वाला, ये है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? मैंने कल बताया था ना, बांगर सीमेंट से बांगर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये काटकुट वाला पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। यानी हमने उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 भाग में बांटा: पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, बांगर मिट्टी और खादर, नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़। ठीक है, अब देखते हैं पर्वत पादीय मिट्टी में क्या क्या होता है। तो धान और मकई। बस आपको ये समझना है कि मिट्टी का विभाजन कैसे हुआ है। इससे संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल में पोल में देखने को मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं तराई मिट्टी। पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक फैला हुआ है। ये पश्चिम चंपारण से लेके पूरा इधर किशनगंज तक फैला हुआ है। और ये कितना चौड़ा है? ये जो हमने ऐसे बनाया है, ये कितना चौड़ा है? तो 3 से 8 किलोमीटर। कितना है तराई मिट्टी? 3 से 8 किलोमीटर चौड़ाई है इसका। ठीक है, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, ये काटकुट वाला, ये वाला हिस्सा कैसे बना है? तो ये गंडक घाघरा दोआब से बना है। आब माने पानी, दोआब मतलब 2 नदियों का ऐसे पानी। इसमें चीका, चूना, पोटास की प्रचुरता होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की
कमी होती है। इसको बल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें आपका धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना बहुत ही अच्छे पैमाने पर होता है। और ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ये वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसमें आपका क्या होता है, तो इसमें आपका मखाना हो गया, मत्स्य पालन हो गया, हर साल नया पानी आ रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, जूट की खेती होगा। ठीक है, जूट की, मखाना की, मत्स्य पालन, जो भी पानी से संबंधित है ना वो। तो याद रखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी में किसकी सबसे ज्यादा खेती होती है, तो जूट की और मखाना की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। अब हमें पढ़ना है ये वाला दक्षिण बिहार की मिट्टी। ये भी दो है जिसमें हमें पढ़ना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी तो दक्षिण पठार की मिट्टी में आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाली जो मिट्टी है, ये भी लाल मिट्टी है, और ये लाल पीली मिट्टी है, और ये सिर्फ लाल मिट्टी जो कैमूर, रोहतास इधर वाले एरिया में है, कैमूर वाला। और लाल पीली मिट्टी इधर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये इधर। नवीन जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, उत्तरी बिहार में। इधर बाढ़ ही नहीं आता दक्षिण बिहार में, इधर तो पठार है। यहाँ से सोन नदी आई और फल्गु, पुनपुन, किउल, अजय। लेकिन ये जो है ये हिमालय से बहने वाली, और ये सदा निरा है, ये हमेशा बहते रहती हैं, और बरसात में तो बहुत ज्यादा आफत मचा देती हैं। तो हम अब इसी वीडियो में समझने वाले हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी और दक्षिण पठार की मिट्टी। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक दक्षिण बिहार की मिट्टी पे आते हैं। अब देखते हैं हम दक्षिण बिहार की मिट्टी और दक्षिण पठारी मिट्टी। तो हमने पहला पढ़ लिया, अब हम दूसरा और तीसरा पढ़ने वाले हैं। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी, इसका निर्माण सोन, पुनपुन, फल्गु और किउल आदि नदियों के निक्षेप से हुआ है। अगर मैं यहाँ ऐसे ही बिहार बनाती हूँ, इधर गंगा दो भाग में बांटी है, इधर से आ रही है सोन, फल्गु, पुनपुन, किउल, अजय, चंदन नदी। तो इसके निक्षेप से दक्षिण बिहार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। इसकी संरचना के हिसाब से इसको 4 भाग में बांटा गया है। कगारी मिट्टी, टॉल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बलथर मिट्टी। ठीक है, मैं दोबारा से बनाऊं तो ये हमारा दक्षिण बिहार हो गया। तो कगारी मिट्टी और ये टोटल पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये पूरा, और ये वाला एरिया टॉल मिट्टी। टॉल मिट्टी वो होता है जो जैसे बीच में गंगा आ रही है, ठीक, गंगा आ रही है ऐसे बीच में, और ऐसे फ्लैट है और बीच में गंगा बह रही है। तो किनारे किनारे जो जलमग्न मिट्टी है, भूमि है, और बरसात में ये जल से मग्न यानी जल से भरी हुई, ढकी हुई रहती है, तो उसको बोलते हैं टॉल एरिया। तो ये है टॉल मिट्टी, ये दक्षिण बिहार का हिस्सा है, इधर वाला। तो ये जो टॉल मिट्टी की पट्टी है ये 8 से 10 किलोमीटर है, ये हमने कल भी बताया था फिजिकल डिवीजन में। तो ये टॉल मिट्टी दलहन की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये क्वेश्चन 2-3 बार बीपीएससी में पूछ लिया गया है। तो पूछ लेगा बिहार में दलहन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है, तो टॉल मिट्टी उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम आते हैं, ये पूरा एरिया जितना बचा उसको बोलेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम करैल कैवाल मिट्टी भी के नाम से जाना जाता है लोकल एरिया में। ठीक है, करैल कैवाल मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी एक ही चीज है। अब है जैसे हमारे दक्षिण में हम जितना भी खेत देखते हैं वो काली मिट्टी ही है, उतना भी काला नहीं, लेकिन करैल कैवाल है, एकदम पूरी तरह से काली नहीं है। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो बक्सर, उत्तरी रोहतास, गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर तक है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। उसके बाद बच गया कुछ बलथर मिट्टी। तो बलथर मिट्टी जो है इसमें आलू, ज्वार, रागी और मड़ुआ होता है, ये बलथर मिट्टी में। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा क्या आ गया,
हम लास्ट में क्विक रिवीजन भी करेंगे। दक्षिण पठार की मिट्टी, इसका रंग लाल और पीला होता है और पठार है तो अच्छे से दिमाग लग जाना चाहिए कि ये चट्टान से बना है और चट्टान पे रोज धूप हो रहा है, फिर रात हो रहा है तो चट्टान सिकुड़ रहा है रात को, और धूप लग रहा है तो फैल रहा है, बारिश हो रही है तो कुछ उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, हवा बह रहा है तो कुछ टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। तो इस तरह से दक्षिणी पठार की मिट्टी का समय के साथ चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी बना उसमें तो ये लाल और पीला रंग का हुआ। तो ये दो भाग में बटा ये मिट्टी। पहला लाल बालू युक्त मिट्टी, पहला लाल बालू युक्त मिट्टी जो कि सिर्फ कैमूर और रोहतास वाले एरिया में है। अगर यहाँ बिहार का मैप बनाऊं तो यहाँ तक सिर्फ अगर दो भाग में बांट दिया जाए तो रोहतास और कैमूर वाले एरिया में लाल बालू युक्त मिट्टी जो कि ज्वार और बाजरा के लिए फेमस है। बाकी जो इधर बच गया इसको बोलेंगे लाल और पीली मिट्टी। इस लाल और पीली मिट्टी का विस्तार किस किस जिला में है तो जमुई, मुंगेर, बांका, नवादा, गया और औरंगाबाद। और लाल एवं पीली मिट्टी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है तो मोटा अनाज के लिए। और मोटा अनाज क्यों फेमस है, मोटा अनाज क्या है तो मोटा अनाज मिलेट्स है यानी बाजरा है। और 2023 किसका वर्ष था तो श्री अन्न यानी बाजरा का। तो ये दिमाग में फिक्स रखिएगा। तो अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, फटाक से कर लेंगे। हमने पढ़ा बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी में सबसे पहले नॉर्थ सॉइल, दूसरा हमने पढ़ा साउथ सॉइल, तीसरा हमने पढ़ा साउथ प्लेट्यू मिट्टी। इसको हमने चार भाग में बांटा, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, और एक कौन सा था बल सुंदरी, बल सुंदरी। इसके बाद हमने साउथ सॉइल को बांट दिया पुरानी जलोढ़ मिट्टी, टॉल मिट्टी, कगारी मिट्टी और बलथर। और हमने इसको बांट दिया लाल बालू युक्त, जो पठार वाला है लाल बालू युक्त, और तीसरा बांट दिया हमने लाल एवं पीली मिट्टी। हमने ये भी देख लिया कि इसका विस्तार कहाँ से है। तराई का जो विस्तार है वो आपका पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तक है और इसकी 3 से 8 किलोमीटर ये चौड़ी है, ठीक। फिर हमने देखा टॉल मिट्टी, जो टॉल मिट्टी है वो गंगा के बीचों बीच इधर किनारे वाले एरिया में 10 किलोमीटर जो जलमग्न रहता है और ये दलहन के लिए फेमस है, ठीक। फिर हमने देखा लाल एवं पीली मिट्टी जो मोटा अनाज के लिए फेमस है। लाल बालू युक्त, इसमें ज्वार बाजरा मकई ये सब चीज हो जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये दक्षिण बिहार का, जो यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाए ये जो पूरा एरिया है इधर इधर ये सब एरिया जो जलोढ़ मिट्टी वाला है ये धान गेहूं, और मैक्सिमम इधर वाला एरिया ये सब में धान गेहूं, और इधर हाजीपुर भागलपुर साइड आम केला लीची ये सभी चीजें बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमने मैप भी अच्छे से बनाया और आपको अच्छे से डिवीजन करके समझाया। अगर आपको बिहार की मिट्टी से संबंधित जो भी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस पोल में डाल दूंगी, तो आप वहां प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार के मिट्टी से संबंधित आपके आज के बाद एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें और अच्छे से तैयारी करें। अब दूसरा वीडियो आएगा जो इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटी जो भी होगा जीके में उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।